नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर। कोर्ट ने 5 जून तक बढ़ाई कस्टडी। 21 दिन की अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रविवार को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। 10 मई को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। उनकी जमानत की मियाद हुई। वहीं तिहाड़ में सरेंडर करने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउजवनी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जयराम रमेश ने गृह मंत्री पर 150 कलेक्टरों को फोन करने का लगाया आरोप। कांग्रेस महासचिव रमेश को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि मतों की गिनती की प्रक्रिया प्रत्येक आरोप पर डाला गया एक पवित्र कर्तव्य है। एक वरिष्ठ, जिम्मेदार और अनुभवी नेता द्वारा इस तरह के सार्वजनिक बयान संदेह पैदा करते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश से जवाब तलब किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर रमेश ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने मतगणना से कुछ दिन पहले 150 जिला मजिस्ट्रेटों को फोन किया है। चुनाव आयोग ने रमेश से तथ्यात्मक जानकारी और विवरण मांगा है। आयोग ने उन्हें 2 जून की शाम तक का समय दिया था। अरुणाचल सिक्किम में जश्न शुरू। राज्यपाल से मिले दोनों राज्यों के सीएम। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। वहीं अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर पेमा खांडू सरकार की वापसी हुई। सिक्किम की 32 सीटों में एसकेएम ने 31 सीटें जीती, जबकि 1 सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के खाते में गई। अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों पर भाजपा ने 46 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा कांग्रेस को 1, एनपीपी को 5 और अन्य को 8 सीटों पर जीत मिली। इस बीच दोनों ही राज्यों में कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं। दोपहर बाद दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने यूपी और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र। भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट पैदा हो गया है। पानी की आपूर्ति में कमी के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। आतिशी ने सीएम योगी और सीएम नायब सिंह सैनी से मानसून आने तक 1 महीने के लिए दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया है, ताकि दिल्लीवासी इस प्रचंड गर्मी में पानी के लिए परेशान न हो। जनता उनका फटाफट करने वाली है जो खटाखट चटाचट कर रहे थे, एग्जिट पोल पर बोले रविशंकर प्रसाद। लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न हो जाने के बाद अब नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनल्स और एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी किए हैं, जिसमें एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को हार का सामना करना पड़ सकता है। इन एग्जिट पोल पर पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि खटाखट चटाचट जैसी बकवास करने वालों को जनता उनका फटाफट करने वाली है। जोशीमठ में जंगल की आग बद्रीनाथ हाईवे तक पहुंची, चारों तरफ फैला धुआं। उत्तराखंड के जंगलों में आग फिर अपना तांडव दिखाने लगी है। रविवार को जोशीमठ में सेलंग गांव के जंगल में भड़की आग बद्रीनाथ हाईवे तक पहुंच गई, जिससे चारों ओर धुआं फैल गया। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के 40 कर्मचारी आग को बुझाने में जुटे हैं। देवप्रयाग क्षेत्र में करीब 1 माह बाद हुई हल्की बरसात से जंगलों की आग शांत हुई थी, लेकिन रविवार को फिर से दशरथ पर्वत के जंगलों में आग सुलगने लगी है। इससे क्षेत्र में फिर से धुआं व गर्मी बढ़ने से लोग खासी परेशान हैं। रविवार रात 12 बजे से 5% महंगा हो गया एक्सप्रेस वे का सफर। रविवार रात 12 बजे से दिल्ली मेरठ और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का सफर महंगा हो गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2 महीने से लंबित बड़ी टोल दरों को लागू करने का फैसला लिया है। टोल दरों में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसके बाद दिल्ली से मेरठ और दिल्ली से हापुड़ तक के सफर के लिए लगभग 8 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं, जबकि गाजियाबाद से अलीगढ़ के बीच लुहारली टोल पर 7 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। 5 सबसे बड़े पलटीमार राज्य जो इंडिया ब्लॉक की उम्मीदों पर पानी फेर गए। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल के अनुमानों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलते देखा जा रहा है। 5 राज्यों में तो बीजेपी चौंकाने वाला प्रदर्शन करते देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अनुमानों में बीजेपी को बंपर बहुमत मिलने की उम्मीद है। इन राज्यों में अब तक क्षेत्रीय दल हावी देखे जाते थे, लेकिन इस बार 5 राज्यों में पलटीमार नतीजे आने की संभावना है। अगर यह अनुमान सही साबित हुआ तो इंडिया ब्लॉक की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा और बड़ी हार का सामना करना होगा।
52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, कहा बंजर रेगिस्तान बन सकता है शहर। उच्च न्यायालय ने हाल ही में राजधानी में अब तक दर्ज किए गए उच्चतम तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस पर न्यायिक संज्ञान लिया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि अगर वर्तमान पीढ़ी वनों की कटाई के प्रति उदासीन दृष्टिकोण जारी रखती है तो वह दिन दूर नहीं जब यह शहर केवल एक बंजर रेगिस्तान बनकर रह जाएगा। न्यायाधीश तुषार राव गेडेला ने दिल्ली में डिम्ड वनों की सुरक्षा पर निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायिक संज्ञान इस तथ्य पर है कि हाल ही में 30 मई 2024 को दिल्ली में आधिकारिक तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सीएम योगी पहुंचे गोरखपुर चिड़ियाघर, गेंडे हरी और गौरी को खिलाया केला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अचानक शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान पहुंच गए। उन्होंने वहां का निरीक्षण किया, गेंडों हरी और गौरी को केला खिलाया। एक सप्ताह पहले इटावा लायन सफारी से लाए गए बब्बर, शेर भरत और शेरनी गौरी को देखा। इसके बाद वो बाघ को देखने पहुंचे। उन्होंने चिड़ियाघर का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को जानवरों की सही देखभाल करने के निर्देश दिए। साथ ही गर्मी में विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, तिहाड़ में सरेंडर से पहले बोले केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे बिना सबूत के जेल में डाल दिया, मैं देश बचाने जेल जा रहा हूं, पता नहीं वहां मेरे साथ क्या क्या होगा। केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा के सभी एग्जिट पोल फर्जी हैं, इस पर किसी को भरोसा नहीं करना है। दिल्ली में बाइकर्स गैंग ने मचाया हुड़दंग, 7 वाहन जब्त, एफआईआर भी दर्ज। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर एक बाइक सवारों की गैंग को स्टंट करते हुए देखा गया। रात को गश्ती दल ने बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बाइक सवारों के एक ग्रुप को स्टंट करते देखा, जिसके बाद पुलिस ने सभी 7 वाहनों को हिरासत में ले लिया है। सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहा दोषी पेरोल मिलते फरार, पुलिस ने ऐसे दबोचा। दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को दबोचने में कामयाबी हासिल की है जिसे 2 हत्याओं और एक जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोषी मार्च 2021 में 25 दिनों की पेरोल पर बाहर आने के बाद से वह फरार चल रहा था। आरोपी ने साल 2006 में अपनी बहन की सास और देवर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि उसकी नन्द के गले में सरिया घोंप दिया था। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बहन ने उसकी मर्जी के विरुद्ध घर के सामने रह रहे एक युवक से प्रेम विवाह कर लिया था। इन सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। केंद्र ने मार्च में महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया था, जिसके बाद महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 50% हो गई। अब केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद पहले से ज्यादा पैसे मिलेंगे। रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुएटी की अधिकतम लिमिट 25% बढ़ाई गई है। अब लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख हो गई है। यह बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू है, यानी 1 जनवरी के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को यह फायदा मिलेगा। एग्जिट पोल पर राहुल गांधी का आया पहला रिएक्शन। एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने कहा यह मोदी का एग्जिट पोल है, ज्यादातर सीटों पर काफी टक्कर का मुकाबला है। इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आएंगी। एग्जिट पोल को फर्जी करार देते हुए कांग्रेस ने कहा कि यह चुनाव में धांधली को सही ठहराने का जानबूझकर किया गया प्रयास है और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।